हेलो दोस्तों, लाइव फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के साथ। आज हम बात करने वाले हैं फोटो एडिटिंग के फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में। जी दोस्तों, इसकी मदद से आप बहुत ही अच्छी तरीके से फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। चाहे कलर ग्रेडिंग करना हो, चाहे कलर में करेक्शन करना हो, वो सब आसानी में बहुत फ्री में और बहुत ही अच्छे लेवल तक आप कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हूँ। तो ये दो तरीके से आ रहा है, कुछ इसके जो फीचर्स हैं वो पेड हैं और कुछ जो है फ्री हैं। तो इसका नाम है फोटोस्केप एक्स। सिंपली हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन हो रहा है। जैसे आपको अगर आप एडोब फोटोशॉप या एडोब लाइटरूम यूज़ किए होंगे तो इस तरीके के फीचर्स आपको वहाँ पे मिल रहा है। तो ऊपर आप देख सकते हैं ये अलग अलग सेक्शन दिए गए, वीवर्स, एडिटर, कट आउट, यानी सब एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ से आप बहुत ही अच्छा है कि आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है। जैसे फोटोशॉप में एडिटिंग के लिए काम करते हैं, उसी तरह कलर के लिए अलग से यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो सब ऑप्शन आपको दे दिया गया है जो आप लाइटरूम में काम करेंगे। और सबसे खास बात कि ये आपको फ्री है, आपको यहाँ पे कोई पेड नहीं करना है। पेड के लिए अलग से कुछ इसके टूल्स दिए गए हैं, अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हैं तब वो आपको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप फ्री में ही बहुत यहाँ पे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीवर में जाएंगे। वीवर में आपकी जितने भी फ़ोटोज़ रहेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ से ब्राउज़ करके आप देख सकते हैं, किसी भी अपने डायरेक्टरी में जाके चेक कर सकते हैं, पाथ को यूज़ कर सकते हैं, किस पाथ में आपका फ़ोटो रखा है और वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पूरी जो डायरेक्टरी है, आप जो भी मेरा कंप्यूटर के अंदर वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड में जितने भी फ़ोटोज़ या ये रहेंगे वो सब यहाँ से ओपन रहेंगे। देख सकते हैं डाउनलोड के सारे जितने फ़ोटो यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। अब जिस फ़ोटो पे आप एडिटिंग करना चाहते हैं उस फोटो को सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ से हम फॉर एग्जांपल के लिए कोई फ़ोटो को, तो नीचे आप देख सकते हैं कि सारे फ़ोटो को यहाँ पे स्कैन भी कर रहा है और यहाँ से फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। अब जिस फोटो पे आपको एडिटिंग करना, सिंपली इस पर क्लिक करिए। यहाँ फोटो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी डिटेल्स से भी दे रही है जिनकी फ़ोटो में क्या। इसको जूम आउट जूम इन करके इसको देख सकते हैं। इसके ग्रेड को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, सीधा सॉर्ट करना चाहते हैं तो नेम के हिसाब से यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे इसकी रेटिंग भी दी गई है। अदरवाइज सेटिंग में जाके इसके अलग अलग इसके व्यू दिए गए, इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं फ्यूचर वीडियोज़ में भी इस पर ट्यूटोरियल से लाऊंगा। तो अगर इस ट्यूटोरियल्स में पूरा इस पर बात करूँ तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी और ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ फोटो सिलेक्ट हो चुका है। अदरवाइज़ अगर आप एक से ज़्यादा फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम दो फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो फोटो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद सिंपली आपको एडिटर पे जाना होगा। यहाँ पे एडिटर मिल रहा है तो यहाँ पे आप एडिटर में आ चुके हैं। एडिटर में ये फ़ोटो यहाँ से आपको नीचे दिख रहा है, डाउनलोड जो आप क्लिक किए हैं। सिंपली आपको ड्रैग करना है यहाँ पे ओपन करने के लिए और यहाँ से या इस पर यहाँ से भी क्लिक करके आप चाहें तो उसको ड्रैग कर सकते हैं या अदरवाइज सिंपली क्लिक करेंगे तब भी वो फ़ोटो आ जाएगा। तो फिर से हम दोबारा यहाँ से क्लिक कर लेते हैं किसी फ़ोटो पे। देख सकते हैं ये फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से भी एडिटर मोड में है। अगर किसी को इसको रिप्लेस करना है तो ओपन पे जाके भी आप यहाँ से, जैसे फोटोशॉप में कोई फ़ोटो ओपन करते हैं इस तरीके से यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो फोटो चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक ही पैनल पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे प्रीवियस पे जाना है, उसको प्रीवियस पे जा सकते हैं, नेक्स्ट पे जाना है तो नेक्स्ट पे जा सकते हैं। तो जो फोटो यहाँ पे डायरेक्टली जो ओपन है डाउनलोड की, वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से ये तरीका हो गया फ़ोटो को इंपोर्ट करने का। बढ़ते हैं एडिटिंग मोड में कि एडिटिंग मोड में हमको क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ से हम फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एडिटर मोड यहाँ पे अप्लाई है। इसके बाद एडिटर में सबसे पहले यहाँ पे भी आपको टूल्स मिल जा रहे हैं। एडिट में यहाँ पे बहुत सारे रोटेट और क्रॉप करने का और ये सब रिसाइज करने का ऑप्शन दिया गया है। मैजिक कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो मैजिक कलर आ जाएगा। अब मैजिक कलर को आप कितना रखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो सब यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कलर का एक अलग से टैब दिया गया है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रो वर्जन दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं पहले और अब में। तो यहाँ पे कितना कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लूम का भी इफेक्ट आ जाता है, लेवल यहाँ से कम बढ़ती कर सकते हैं। देख सकते हैं ब्लूम का इफेक्ट आ रहा है। फिलहाल हमको ये यूज़ नहीं करना है। एडिटर में इसी तरह ADR मोड दिया गया है। ADR मोड को आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं इस फोटो पे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, कितने पे आपको रखना है वो यहाँ। और नीचे आप देख सकते हैं कि कलर का जो लेवल है वो यहाँ पे शो कर रहा है। कंपेयर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या इफेक्ट आया। अगर ठीक लग रहा है तो अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, ये इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। क्विक मेन्यू पे क्लिक करके आप मेन्यू में इसमें जाके अलग इसके जो
ये इसको बढ़ा सकते हैं क्विक मेनू में जाके। ये इसी तरह एडजस्टमेंट में जाके बहुत सारे इसके एडजस्टमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ऑटो कॉन्ट्रास्ट दिया गया है, तो इसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कंपेयर पे क्लिक करके देख सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे आ रहा है। अदरवाइज हमें थ्रेशोल्ड में जाके इसकी जो रेशियो इसको आप बढ़ा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मास्क अगर किसी फेस पे लगाना चाहते हैं कि वहाँ पे वो अप्लाई ना हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका दिया गया है, इसको मास्क भी कर सकते हैं कहीं पे भी ले आके। तो मास्क पे क्लिक करेंगे, यह मास्क आ चुका है। यहाँ पे हमको यहाँ पे इफेक्ट नहीं लगाना है, तो इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ऑटो लेवल पे क्लिक करके जितने भी कलर्स के लेवल्स हैं उसको ऑटोमेटिक ये अप्लाई कर देगा। कंपेयर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ऐड नॉइज़, अगर नॉइज़ कुछ ऐड करना चाहते हैं इस फोटो पे, तो ऐड नॉइज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नॉइज़ जो है ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यूनिफॉर्म, इसका अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो नॉइज़ है 100% है। इसका अमाउंट अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसको कम भी कर सकते हैं। तो अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग अगर जिस तरीके की नीड रहे वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मुझको नॉइज़ की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो ऑलरेडी क्लियर है, तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। इस तरह नीचे आप जाएंगे तो नीचे इसके कुछ प्रो वर्जन है, आप इसको अगर आप सेचुरेट और ये सब यहाँ पे दिया गया है तो इनको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज कलर में ये सब सेचुरेशन का ऑप्शन दिया गया है, हम आगे वाले टाइम में आगे बढ़ के यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अलग अलग ये देख सकते हैं किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। अगर इसको यूज़ करना चाहते यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मुझको ये यूज़ नहीं करना है, फिलहाल हम इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे इसके टूल्स और ये दिए गए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर्स वीडियो में किसी एक टूल्स या किसी एक पार्टिकुलर पार्ट पे मैं वीडियोस लाऊं, तो उस पर हम देख सकते हैं। ओपेसिटी यहाँ पे इसको कम करेंगे तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आएगा। यहाँ पे कलर इसका ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं। फिलहाल हम कलर का जो है आगे टैब देखेंगे। इसी तरह वाइट बैलेंस आप ये कर सकते हैं, किसी भी वाइट बैलेंस को आप इसके मुकाबले चेंज कर सकते हैं। कंपेयर पर क्लिक करके ये देख सकते हैं इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरह बढ़ते हैं इसके कलर्स में, जो कि मेन है। कलर्स में देख सकते हैं कि ओरिजिनल कलर यहाँ से सिलेक्ट है। अगर अदरवाइज इसको चेंज करना चाहते हैं तो ग्रे स्केल और ये सब अलग अलग दिया गया है, सेपिया दिया गया है। तो ओरिजिनल हम कलर चूज़ करते हैं। यहाँ से नेगेटिव अगर फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो नेगेटिव फॉर्मेट में देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ से हम ऑटो कलर को हम हाई लेवल पे ले आते हैं कि ऑटोमेटिक एनालाइज करके इसको ये कर देगा। इसी तरह यहाँ पे ऑटो लेवल सब में कर देते हैं, कॉन्ट्रास्ट है उसको भी हम हाई लेवल पे कर देते हैं, तो हमको ज़रूरत नहीं इस पर चेंज करने की। इसी तरह ब्राइटनेस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से ब्राइटनेस जो है बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। इसी तरह डार्केन मोड को अगर आप कम बढ़ती करना चाहते हैं तो वो कम बढ़ती कर सकते हैं। डीपेन को भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह वाइब्रेंस को आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्लियरिटी, अगर आपकी फ़ोटो की क्लियरिटी कम है तो उसको भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोटो की नीड के अकॉर्डिंग कितनी नीड है। इस तरह HDR मोड में करना है, सिंपली इस पर क्लिक करिए, HDR मोड में हो जाएगा। और यहाँ से तरह मैजिक कलर यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल ये ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैजिक कलर सब पे अप्लाई होगा। आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये कलर चाहिए, ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर ले रहा। और सबसे खास बात कि यहाँ पे प्रोटेक्ट स्किन टोन्स दिया गया है, यानी स्किन पे जो है इसका टोन्स है वो अप्लाई नहीं होगा। इस पर सिलेक्ट हटाएंगे, देख सकते हैं कि स्किन पे आता है, और इसको हटाएंगे हटा देंगे तो स्किन पे भी आता है। इसको लगा देंगे, स्किन पर से जो है इसका टोन्स है वो अप्लाई नहीं होता है। तो इसका प्लस पॉइंट है। दूसरे एप्लीकेशन के अंदर या दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर ये करना रहता है कि हमको स्किन को बचाने के लिए हमको उस पर मास्क लगाना पड़ता है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोटेक्ट स्किन पे लगा देंगे तो ऑटोमेटिक इसको एनालाइज कर लेगा कि कहाँ पे स्किन है और उसको वहाँ पे वो छोड़ देगा। इस तरह मैजिक कलर को आप जो अमाउंट है उसको अगर आप कम बढ़ती करना चाहें तो कम बढ़ती कर सकते हैं। इस तरह लाइटनेस, शैडो ये सब नीचे दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है। मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे टूल्स और ये सब दिए गए हैं। वाइटनेस और ये सब कितना रखना है वो सब यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह सियान को अगर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से सियान को भी आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह ग्रीन का इफेक्ट ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सब करने के बाद कंपेयर भी कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके का पहले फ़ोटो था और अब फ़ोटो कुछ इस तरीके का है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं किसी भी फ़ोटो को। आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस फ़ोटो था, लेकिन जब हम यहाँ पे चेंज किए तो कुछ इस तरीके का फ़ोटो का इफेक्ट आ गया। तो ये देख सकते हैं, अप्लाई करेंगे ये फ़ोटो पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद कलर्स के बाद यहाँ पे आपको फिल्म का एक ऑप्शन मिलता है। प्रीसेट से पहले से बनाए मिल जा रहे हैं, ये नन है।
इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिनेमा दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग प्रीसेट दिए गए हैं। तो ये भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रीसेट हैं, आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऑलरेडी इसमें जो चेंजेस किया हूँ वो काफ़ी है इसके लिए। सिनेमा का इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसको भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। सिनेमा का इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का दिख रहा है। अब जो भी इफेक्ट लगा रहे हैं उस इफेक्ट को आप अमाउंट जो है कम बढ़ती करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट देना चाहें तो आगे कर सकते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट देना चाहें तो यहाँ पे इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो 50% इफेक्ट इनफ है, कंपेयर करके देख सकते हैं इतना इफेक्ट आ रहा है। अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे कुछ लाइट इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो भी लाइट इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं, देख सकते हैं। सिंपली आपको माउस वहाँ पे ले जाना है, माउस कर्सर, और लाइव आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो चेंज हो रहा है। तो कोई भी लाइव इफेक्ट यहाँ पे अगर देना चाहें तो लगा सकते हैं। कुछ यहाँ पे नीचे आपको प्रो वर्जन भी मिल रहे हैं, उनको अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो उसको बाय भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो फ्री का है उसी में हमारा काफ़ी है, मुझको ऊपर से कोई ओवरले में नहीं रखना है। इसी तरह फ्रेम अगर इसमें लगाना चाहते हैं तो काफ़ी फ्रेम के प्रीसेट्स मिल जा रहे हैं। इस तरह इंसर्ट में आपको बहुत सारे इसके इंसर्ट के टूल्स मिल जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे फिगर्स और इमेजेस ऊपर से अगर आप ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो वो सब कर सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीफायर दिया गया है, किसी फोटो को आप मैग्नीफायर इस तरीके से करके लगा सकते हैं तो ये इफेक्ट रहेगा। फिलहाल मुझको ये नहीं लगाना है। तो ये सब इसके इंसर्ट में आ रहे हैं। फिगर्स में अगर आप कोई इस तरह के फिगर से लगाना है तो इस फिगर्स को यूज़ कर सकते हैं, और इस फिगर को आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह कोई इमेजेस ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। टूल्स में आपको बहुत सारे टूल्स इसके मिल जा रहे हैं, इरेजर और इतने टूल्स हैं कि मैं अगर इस पे पूरी ट्यूटोरियल से सारे टूल्स पे एक वीडियोस में बनाऊँ तो कई घंटे की हो सकती है। इसलिए मैं इन जो हाईलाइट जो टूल्स हैं इसको यूज़ कैसे करना है उन सब के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम फ्यूचर में इसका नेक्स्ट पार्ट लाए तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एरो, लाइन्स ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके दूसरे फीचर्स की तरफ। यहाँ पे दिया गया है कट आउट, तो सिंपली आप कट आउट कर सकते हैं। कट आउट पे जाएंगे तो यहाँ पे कट आउट का जितना भी टूल्स है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको एक फ़ोटो लेना पड़ेगा कटआउट के लिए। सबसे पहले यहाँ से फ़ोटो ले लेते हैं। इसमें अगर आप कटआउट लगाना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं मैजिक इरेजर दिया गया है, सिंपली इसको यूज़ करना है। एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो एक कलर का जो सिलेक्शन रहेगा उसको ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। फिलहाल हमको ये नहीं चाहिए। इस तरह लस्सो टूल्स दिया गया है, लस्सो टूल्स की मदद से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस की बटन लेके आप इस तरीके से इसको जो रिमूव करना चाहे रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमको रिमूव करना है, ऐसे करेंगे हमको, तो इस तरीके का मतलब कोई सिंपल सा रहेगा तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। इस तरह ब्रश का ऑप्शन भी दिया गया है, हम ब्रश को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ब्रश की मदद से प्लस करके आप यहाँ से इसको मतलब रिमूव कर सकते हैं। तो ब्रश की मदद से आपको वैसे ही करना है, जैसे आप यहाँ से हार्डनेस और ये सब इसकी साइज़ डिफाइन कर सकते हैं, कितना हार्डनेस रखना है, कितना क्या रखना है, किस तरीके का रखना है, वो सब यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आपको मास्क का ऑप्शन दिया गया है, इन्वर्ट मास्क कर सकते हैं या कैसा बैकग्राउंड रखना है वो कर सकते हैं। इस तरह बैचेस बनाने के लिए दिया गया, अगर आप बैच बनाना चाहते हैं तो वो सब बैच बना सकते हैं। इस तरीके से एक साथ कई फ़ोटो उसका आप बैच कर सकते हैं, उसके एक साथ उसमें क्रॉप करना है या क्या करना है वो सब यहाँ से कलर एडजस्टमेंट करना है वो सब कर सकते हैं। इस तरह कोलाज बनाना चाहते हैं तो कोलाज भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको ड्रैग करना है, इस तरीके से कोलाज आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह कंबाइन करना चाहते हैं दो फोटो को तो यहाँ से कंबाइन का भी ऑप्शन दिया गया है, कंबाइन भी आप आसानी से कर सकते हैं। देख सकते हैं ये कंबाइन हो रहा है किस में। इस तरह अगर आपको एक क्रिएट GIF मतलब फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो GIF पे भी ये काम कर सकते हैं। इस तरह प्रिंट का भी ऑप्शन दिया गया है, प्रिंट में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ से सारे फॉर्मेट और साइज़ दी गई है, डायमेंशन दिया गया है, उसके किस में रखना है, पोर्ट्रेट और ये सब दिया गया है, तो उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरह टूल्स में आप देख सकते हैं स्क्रीन कैप्चर, अगर आप स्क्रीन कैप्चर करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप खास बात की स्क्रीन कैप्चर भी कर सकते हैं। इसी तरह कलर पिकर के ज़रिए आप कलर कोई पिक कर सकते हैं और यहाँ से रीनेम करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो एडिटर में जाएंगे और यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कुछ वीडियोस भी यहाँ पे आती है। तो अगर आप वीडियोस को सिलेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि वीडियो हमारी काम करती है कि नहीं। यहाँ पे तो यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं कि वीडियो आ चुकी है एडिटर, यहाँ पे वीडियो जो है प्ले हो सकती है, इसका जो प्लेयर है इसके अंदर।
इसके बाद सारे वीडियोस को एडिट करने के बाद नीचे आपको सेव की बटन मिलती है। सिंपली सेव पे क्लिक करके आप अपनी फाइल्स को नाम दे सकते हैं। ऊपर आपकी लोकेशन रहेगा, किस लोकेशन पे, नीचे आपको नाम देना रहेगा, ऑटोमेटिक नाम आ जा रहा है। इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव आपकी फ़ोटो जो है वहाँ पे सेव हो जाएगी। नीचे आप क्वालिटी आप डिफाइन कर सकते हैं, जेपीईजी प्रीव्यू में देख सकते हैं, और नीचे उसके कुछ डीपीआई और ये सब दिए गए हैं, इनको सेट कर सकते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओरिजिनल आ जाएगी, और यहाँ पे आपको कंपेयर पे क्लिक करके कंपेयर भी कर सकते हैं। मोर पे यहाँ पे कुछ इसके न्यू मतलब टूल्स दिए गए हैं सेव इसके, तो ये सब सेव कर सकते हैं। तो अगर आप इसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स पाना चाहते हो तो मेक श्योर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दी इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।